अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं 10th क्लास की बायोलॉजी की बुक जो है वो तब्दील हो चुकी है, तो आज का जो लेक्चर है वो हम नई बुक में से ही डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उसमें न्यूट्रिशन और उसकी अहमियत है, न्यूट्रिशन के कौन कौन से मराहिल होते हैं, कौन से स्टेप्स होते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ओरल कैविटी क्या है, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। इसी तरह जो हमारे पास निकलने का अमल है वो किस तरह होता है, जो फेरेंक्स है वो क्या है, एसोफेगस क्या होती है, इन दोनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी तरह यहाँ पे जो टर्म पेरिस्टालसिस है उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन और उसकी अहमियत। न्यूट्रिशन क्या होती है? किसी जानदार का खुराक हासिल करना और उसको यूटिलाइज करना। यहाँ पे जो खुराक है वो न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ये ऐसी केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं जो जानदार एनर्जी हासिल करने के लिए अपनी बॉडी में लेके जाते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स जो है कहाँ पे हेल्प करते हैं? ये जानदारों को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, जानदारों की बॉडी जो है उसको हेल्थी रखने में काम आते हैं और बॉडी को रिपेयर करने में भी काम आते हैं। हेल्थी रखने में मुराद क्या होता है? बॉडी को नॉर्मल रखने में, नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो करवाने में जो है हेल्पफुल होते हैं। इसी तरह रिपेयर से मुराद क्या है? हमारी बॉडी के अंदर जो है सेल्स जो है बनते रहते हैं और ख़त्म भी हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो रिपेयरिंग चल रही होती है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो बन भी रही होती हैं और ख़त्म भी हो रही होती हैं, तो ये रिपेयरिंग का अमल भी होता है इसमें। अब हम देखते हैं जो न्यूट्रिशन के हवाले से जानदारों को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। तो ये दो तरह की कैटेगरीज होती हैं, जिसमें पहली है हमारे पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और जो दूसरी कैटेगरी है वो क्या है? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है? जिसके अंदर जानदार अपनी खुराक को तैयार करते हैं। जैसा कि प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्लूकोज बनाते हैं। इसके अंदर इस अमल में क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करके रिजल्ट में ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। खासकर यहाँ पे जिक्र आया इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके, जैसा कि हमने बात की वाटर और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ही आते हैं। इसी तरह हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है? ये इसका अपोजिट है, जिसमें जो जानदार होते हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते बल्कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी जो खुराक है वो हासिल करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेप्स, के न्यूट्रिशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला स्टेप है हमारे पास इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है टेकिंग इन। अब टेकिंग इन में दो चीज़ें हैं, वो फूड हो सकती है, मतलब कुछ सॉलिड मटेरियल हो सकता है। इसी तरह दूसरी चीज़ क्या होगी यहाँ पे? ड्रिंक कोई लिक्विड चीज़ हो सकती है, उसको माउथ में ओरल कैविटी में लेके जाना, ये इंजेशन कहलाता है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो क्या है? डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है जैसे हम खाना खाते हैं तो उस मटेरियल को, उस फूड को जो है छोटे पीसेस में ब्रेक करना। ठीक है, जैसे ओरल कैविटी में जो खाना जाएगा उसको हम क्या करेंगे? उसकी मैकेनिकल डाइजेशन करेंगे सबसे पहले, उसके बाद केमिकल डाइजेशन होगी। मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे डाइजेशन क्या हुआ? ब्रेकिंग फूड इनटू स्मॉलर पार्ट द बॉडी कैन अब्सॉर्ब, कि इतने छोटे पार्ट्स में उसको वो ब्रेक करेंगे कि बॉडी जो है उसको अब्सॉर्ब कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो फूड डाइजेस्ट होके आई है, जैसा कि एसोफेगस से होती हुई स्टमक में आई है, स्टमक ने उसके ऊपर जो है काम किया, उसको मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन करवाई। अब फूड के जो पार्टिकल थे मज़ीद बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस में डिवाइड हो चुके हैं। अब वो जो छोटे पीसेस थे फूड के या छोटे मालिक्यूल्स थे वो ब्लड का हिस्सा बन जाएंगे। तो ये फूड का ब्लड का पार्ट बनना, उसमें शामिल हो जाना या लिम्फ के अंदर चले जाना, मीन टू से लिम्फेटिक सिस्टम में चले जाना, तो ये सारी चीज़ क्या कहलाती है? अब्जॉर्प्शन कहलाती है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सेमिलेशन। सेमिलेशन से मुराद होता है जो फूड ब्लड के थ्रू सेल्स या टिश्यूज तक पहुंच चुकी है वो अब सेल्स और टिश्यू का पार्ट बन जाएगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास इजेशन है। इजेशन का मतलब होता है कि जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, जो फूड हमारी डाइजेस्ट नहीं होती, उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है।
जो डाइजेस्ट हो जाती है वो तो हमारी जो है टिश्यू या सेल्स का पार्ट बन जाएगी। जो फूड अनडाइजेस्टेड रहेगी उसको बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। तो वो जो टर्म है वो बेसिकली क्या कहलाती है? इजिशन। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर कंसिस्ट करता है। जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं वो हम देखते हैं। ये डायग्राम है, इसमें माउथ, ये माउथ बेसिकली ओरल कैविटी कहलाती है। एसोफेगस है, एसोफेगस के बाद जो दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट है हमारे पास स्टमक है। स्टमक के बाद जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन आती है, और जो इसका आखिरी हिस्सा होता है वो एनस होता है। इसी तरह जो एलिमेंट्री कैनाल है इसकी तरतीब के हवाले से बात करें तो सबसे पहले माउथ है, और लास्ट में जो है वो एनस मौजूद होता है। एलिमेंट्री कैनाल के साथ कुछ एसोसिएटेड ऑर्गन्स भी होते हैं, जिनमें सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, लीवर, पेंक्रियास। इन सारे ऑर्गन्स का काम क्या होता है? ये डाइजेशन के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। जिस तरह सैलिवरी ग्लैंड्स ये सलाइवा स्क्रीट करते हैं, लीवर जो है इसमें भी बहुत सारी स्क्रीशन जो है स्क्रीट होती हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं। पेंक्रियास से भी स्क्रीशन रिलीज होती हैं जो कि डाइजेशन के अंदर हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में जो पहली चीज है वो क्या है? यहाँ पे टीथ, उसके बाद हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट क्या होता है? ये हमारी जो ऊपर वाला जो रीजन होता है ओरल कैविटी का, जैसे हमारी टंग है, इस टंग को अगर हम ऊपर की तरफ टच करें तो वो जो एरिया आपको फील होगा बेसिकली हार्ड पैलेट है। तो नेक्स्ट है टंग। और टंग का काम क्या होता है कि जो फूड है इसको रोल अप करना, इसको डायरेक्शन देना। और जो यहाँ पे आपको ब्लैक से छोटे छोटे स्पॉट्स नजर आ रहे होंगे, ये बेसिकली क्या है? टेस्ट बड्स है। टेस्ट बड्स का काम क्या होता है? जो फूड है, जो कोई चीज है कोई, तो उसका जो टेस्ट है वो हमें इसी से फील होता है। बेसिकली ये डिटेक्शन का काम करती है। सेंसरी ऑर्गन्स कह लें कि जो रिसेप्टर्स होते हैं उनमें इनका शुमार होता है। इसी तरह जो टंग है उसका फंक्शन दिया हुआ है, क्या करती है? मिक्स फूड विद द सलाइवा एंड हेल्प इन द स्वैलोइंग, के निगलने के अमल में जो है टंग वो हेल्प कर रही है सलाइवा प्रोड्यूस करके। नेक्स्ट इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है पार्शियल केमिकल डाइजेशन। ओरल कैविटी का ये भी एक फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, पार्शियल केमिकल डाइजेशन। एक मैकेनिकल डाइजेशन थी, एक केमिकल डाइजेशन है। मैकेनिकल डाइजेशन से मुराद था कि जो हम टीथ के साथ फूड को छोटे हिस्सों में जो है डिवाइड करते हैं वो मैकेनिकल डाइजेशन है, जिसे हम ग्राइंडिंग बोलते हैं। केमिकल डाइजेशन क्या होती है? किसी केमिकल के थ्रू फूड पार्टिकल्स को जो है ब्रेक डाउन करना। यहाँ पे जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, इनके 3 पेयर्स होते हैं। उसमें से जो सैलिवरी ग्लैंड्स क्या क्रिएट करते हैं? सलाइवा क्रिएट करते हैं। सलाइवा जो है वो क्या होता है? मिक्सचर ऑफ वाटर, म्यूकस एंड डाइजेस्टिव एंजाइम। इसमें 3 चीजें आ जाती हैं, वाटर है, म्यूकस है, और एंजाइम्स मौजूद होते हैं। एंजाइम की बात करें तो यहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज जो है वो रिलीज होता है, और इस सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या होता है? ये स्टार्च को ब्रेक करके माल्टोज में कन्वर्ट करवाता है। यहाँ पे रिमेंबर करें, आपने बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ा होगा कि स्टार्च जो है वो पॉलीसेकेराइड होती है, मतलब कि बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, और जब इसको ब्रेक किया जाता है तो ये माल्टोज में कन्वर्ट हो जाती है। और माल्टोज जो है वो एक डाइसेकेराइड है, मतलब 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्वैलोइंग, जिसे निगलने का अमल कहते हैं। जब हम खाना खा रहे होते हैं, ग्राइंडिंग हो जाती है, उसमें पार्शियल केमिकल डाइजेशन हो जाती है, तो हमारे पास एक कह लें कि स्ट्रक्चर जो है वो बनती है जिसे हम बोलस कहते हैं। तो उस बोलस को हमने अपनी ओरल कैविटी से आगे मूव करवाना होता है। ये मूव करवाना, उसको नीचे लेके जाना फेरेंक्स के थ्रू, ये बेसिकली क्या कहलाता है? ये स्वैलोइंग का प्रोसेस कहलाता है। यहाँ पे डायग्राम में देखें जरा, जो दिखाया जा रहा है इसमें सबसे पहले नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी क्या होता है? जो नोज वाला एरिया है वो नेजल कैविटी में आता है। इसी तरह पैलेट की बात कर चुके हैं हम। नेक्स्ट ये बोलस है, जो फूड की वजह से जो फूड ग्राइंड हुई थी उसकी जो स्ट्रक्चर बनी है वो बोलस है। इसी तरह टंग है। फेरेंक्स की बात करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ये जो ब्राउन सा बोलस है, ये जिस साइड पे मूव कर रहा है आगे, तो ये जो एरिया है ये बेसिकली यहाँ पे फेरेंक्स कहलाता है। फेरेंक्स जो है कॉमन पाथवे होता है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी, क्योंकि नेजल कैविटी से आने वाली एयर भी यहीं से पास होकर ट्रेकिया की तरफ जाती है, और दूसरी जानब फूड जो है वो ओरल कैविटी से मूव करती हुई एसोफेगस की तरफ जाती है। तो ये कॉमन पाथवे है फॉर फूड एंड एयर।
इस तरह ग्लोटस मौजूद होता है। ग्लोटस बेसिकली क्या है, हमारी जो ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया के ऊपर जो ऊपर वाला रीजन होता है, ओपनिंग जो होती है वो बेसिकली ग्लोटस कहलाती है। लैरिंक्स के ऊपर जो रीजन है वो बेसिकली ग्लोटस है, और ग्लोटस के ऊपर जो है एक ढकना मौजूद होता है, लिड मौजूद होता है, जिसे हम एपिग्लोटस बोलते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे एपिग्लोटस किस तरह काम करता है। ये नेक्स्ट जो है एसोफेगस है, उसके साथ ही जो है वो क्या होता है, ट्रेकिया मौजूद होती है। तो ये पूरा प्रोसेस दिखाया गया है किसका, स्वेलविंग का। टॉप ऑफ द ट्रेकिया मूव अप, तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। एपिग्लोटस। नेक्स्ट है फेरेंक्स एंड एसोफेगस। फेरेंक्स की बात करें तो ये एक शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है बिहाइंड द ओरल कैविटी, और इसका काम क्या होता है कि ये एसोफेगस को जो है कनेक्ट करती है ओरल कैविटी के साथ, ठीक है। और दूसरा जो है इसका काम क्या है, कनेक्ट नोज टू वाइंड पाइप, मीन टू से ट्रेकिया और नोज जो है उस एरिया को ये कनेक्ट करवाएगी। हमने बात की थी कि जो फेरिंक्स होता है बेसिकली कॉमन पाथवे होता है फूड और एयर पैसेजवे के लिए। तो नेक्स्ट है केमिकल डाइजेशन, जो है वो ओरल कैविटी में स्टार्ट भी होती है, और उसके बाद वहाँ पे जो बोलस से मूव कर रहा होता है उसमें वो कंटिन्यूसली जो है वो जारी रहती है। उसमें इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है इसका क्या है, फेरिंक्स का, ये फूड की एंट्री जो है बेसिकली लंग्स में फूड की एंट्री को रोकती है, उसको प्रिवेंट करती है। जैसे अभी हमने ऊपर वाले टॉपिक में बात की थी कि जो एपिग्लोटस होता है वो मूव करता है डाउनवर्ड, और रिजल्ट में जो है जो बोलस था वो नीचे कहाँ चला जाता है, एसोफेगस में। इसी तरह यहाँ पे फेरिंक्स का भी रोल होता है, इसकी भी मूवमेंट्स जो है वो क्या कर रही होती हैं, फूड को जो है वो लंग्स में नहीं जाने देती, ट्रेकिया की तरफ नहीं जाने देती। तो ये सारा काम किसके थ्रू हो रहा होता है, एपिग्लोटस जो है यहाँ पे अपना रोल प्ले करता है। एपिग्लोटस क्या है, इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू है बेसिकली, जो कि ग्लोटस के ऊपर मौजूद होता है। जब स्वेल का प्रोसेस जो है वो हो जाता है, फूड पास करती है फेरिंक्स के थ्रू, तो टॉप ऑफ द ट्रेकिया वाइंड पाइप जो है वो पुश्ड अगेंस्ट द एपिग्लोटस, एपिग्लोटस के अगेंस्ट जो है वो पुश होती है, उसकी मूवमेंट होती है। इस तरह जो है ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया जिसे ग्लोटस कह रहे हैं वो क्लोज हो जाती है, और स्वेल का प्रोसेस होता है, उसी दौरान जो है फूड आगे मूव करती है, मतलब फूड जो है वो एसोफेगस में चली जाती है। एसोफेगस और यहाँ पे जो एपिग्लोटस है उसकी बात करें तो क्या होता है, एक्ट लाइक लिड, जो एक ढकने की तरह काम कर रहा होता है। यहाँ पे क्या करता है, क्लोजेस वाइंड पाइप, जो हवा की नाली है जिसे ट्रेकिया बोलते हैं, उसको क्लोज करवाता है ताकि फूड जो है उसके अंदर ना जाए। नेक्स्ट है हमारे पास एसोफेगस। एसोफेगस क्या होती है, जिसे हम खुराक की नाली बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। एक लॉन्ग ट्यूब होती है और जिसकी जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर होती है, और इसका काम क्या होता है, ये फेरिंक्स और स्टमक पे जो है वो क्या कर रही होती है, कनेक्ट करवा रही होती है, उनको आपस में जोड़ रही होती है। यहाँ पे इसकी डायग्राम देखें, फेरिंक्स है, फेरिंक्स के बाद जो है ये एसोफेगस जा रही है, और उसके बाद अल्टीमेटली यहाँ पे स्टमक आ जाएगा। तो फेरिंक्स और स्टमक के दरमियान जो चीज आ रही है बेसिकली एसोफेगस, और इसको वो कनेक्ट करवा रही है एक पाइप की तरह। इसी तरह जो एसोफेगस है इसके अंदर मसल्स की क्या है, कॉन्ट्रैक्शन चल रही होती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चल रही होती है। मसल जो होते हैं बेसिकली एसोफेगस के वो दो तरह के होते हैं, एक जो है हमारे पास सर्कुलर मसल्स हैं, और दूसरे जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वो रिलैक्स करते हैं, और इसका वाइस वर्सा। इसमें होता क्या है, जो बोलस आ रहा होता है एसोफेगस के थ्रू, तो इनकी मूवमेंट्स की वजह से बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से ये आगे को मूव कर रहा होता है, और मूव करता हुआ ये कहाँ पहुंच जाता है, स्टमक के पास। तो ये जो मूवमेंट्स चल रही होती हैं, ये जो वेव लाइक मूवमेंट्स होती हैं जो कि बोलस को नीचे की तरफ मूव करवा रही होती हैं, इन मूवमेंट्स को हम पेरिस्टालसिस का नाम देते हैं। ये पेरिस्टालसिस कहलाता है, और इसी पेरिस्टालसिस की वजह से जो है फूड जो है वो कहाँ जाती है, वो स्टमक की तरफ मूव करती हुई पहुंच जाती है वहां पे। तो अब पेरिस्टालसिस, यहाँ पे हमने देखा जो पेरिस्टालसिस क्या है, वेव्स ऑफ मस्कुलर कंट्रक्शन कॉल्ड पेरिस्टालसिस। तो ये तो सिंपली हमने कह दिया कि मस्कुलर कंट्रक्शन की जो वेव्स हैं वो बेसिकली क्या है, पेरिस्टालसिस है। इसको प्रॉपर्ली डिफाइन कैसे करेंगे, वो आपने इसकी डेफिनेशन नोट करनी है यहाँ पे। तो डेफिनेशन क्या है, इट इज दिस सीरीज ऑफ रैदमिक वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन दैट प्रोपेल का मतलब होता है किसी चीज को धकेलना, आगे की तरफ मूव करवाना, फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक इनटू द स्टमक। बेसिकली स्टमक में यहाँ पे हम बात करेंगे कि स्टमक में उसकी मूवमेंट होती है। पेरिस्टालसिस जो होता है वो इनवॉलंटरी प्रोसेस होता है, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होता। इसमें अगर हम बात करें
तो ये बेसिकली हमारे कॉन्शियस में जो है नहीं होता, मीन टू से इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सारा सिस्टम जो है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो है नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल कर रहा होता है। यहाँ पे एक टर्म है आर बाग। आर बाग प्लेक्सिस जो है बेसिकली क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। उससे पहले हम फंक्शन जो है वो डिस्कस करते हैं एसोफेगस के। फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक। सिंपल सी बात है कि फूड जो है फेरिंग्स से स्टमक की तरफ जो आती है वो एसोफेगस के थ्रू आ रही है। इसी तरह प्रोटेक्शन कर रही होती है, फूड जो है उसको ट्रेकिया में नहीं जाने देती, वो जो है किस में आएगी, एसोफेगस में आएगी। एसोफेगस में म्यूकस मौजूद होता है जो कि उसे मॉइस्चर देता है, जिससे फूड जो है वो लुब्रिकेट होती है और उसको आगे मूव करने में आसानी होती है। यहाँ पे याद रखना है आपने, जो पेरिस्टालसिस होती है वो वन डायरेक्शन होती है, मतलब उसकी मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में एक टाइम में होती है। यहाँ पे एक और बात जिक्र करता चलूँ, जो पेरिस्टालसिस होती है इसकी अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए यहाँ पे तो हम उसे बोलते हैं एंटी पेरिस्टालसिस। फॉर एग्जाम्पल जैसे वॉमिटिंग का अमल होता है, तो उसमें क्या है, जो फूड है वो वापस जो है मूव करती हुई एसोफेगस से ओरल कैविटी की तरफ आती है, तो इसे हम वॉमिटिंग कहते हैं, जो कि एंटी पेरिस्टालसिस कहलाता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो हमने अभी एक टर्म्स का जिक्र किया था यहाँ पे, उसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये जी क्रॉस सेक्शनल इंटेस्टाइनल वाल है, तो यहाँ पे ये गौर करें नंबर 4 पे। इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, आप प्रोनाउंसिएशन भी सीखें यहाँ पे। आर बा प्लेक्सिस इसे पढ़ते हैं, आर बा प्लेक्सिस। अब ये आर बा प्लेक्सिस क्या होता है, ये जो पूरी एलिमेंट्री कनाल है, बेसिकली एलिमेंट्री कनाल उसकी जो स्ट्रक्चर दिखाई गई है या दूसरे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्ट्रक्चर है इसमें। तो यहाँ पे ये जो आपको येलो कलर में नेटवर्क नजर आ रहा है, ये बेसिकली नर्व्स का नेटवर्क है। इस नर्व्स के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, आर बा प्लेक्सिस। ठीक है, तो लोकेटेड कहाँ होता है, लोकेटेड बिटवीन द सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। इस सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर जो है वो बेसिकली एसोफेगस की हम बात करें उसके अंदर ये मौजूद होता है, वहां पे इसकी लोकेशन है बेसिकली। तो ये थी टर्म हमारे पास एक। इसी तरह आज के टॉपिक की समरी की तरफ हम जाते हैं। हमने क्या क्या आज पढ़ा, जिसमें न्यूट्रिशन को हमने डिस्कस किया। न्यूट्रिशन जो है वो एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस के अंदर काम आती है। इसी तरह टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात की थी, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन थी। ओरल कैविटी में हमने कुछ चीज़ें जो है डिस्कस की, जिसमें टेस्ट बड्स से मैकेनिकल डाइजेशन, टीथ और टंग का जिक्र आया। उसके बाद हमने जो है केमिकल डाइजेशन का भी जिक्र किया। यहाँ पे ओरल कैविटी के अंदर सलेवरी ग्लैंड्स और माइलेज ये क्या कर रहा होता है, केमिकल डाइजेशन के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। इस तरह हमने उससे पहले डिस्कस किया था कि न्यूट्रिशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, इंजेशन है, डाइजेशन है, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इजेशन, ये सारे इसमें प्रोसेस पाए जाते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, और इसी तरह एक्सेसरी ऑर्गन्स भी साथ होते हैं, इसमें सलेवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैंक्रियाज जो है ये पाए जाते हैं। फेरिंक्स और एसोफेगस को हमने डिटेल में डिस्कस किया, जिसमें एपिग्लोटस और ग्लोटस का जिक्र आया। इस तरह हमने देखा जो एसोफेगस होती है उसकी लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर होती है, और इनके फंक्शंस को हमने डिस्कस किया यहाँ पे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टमक। स्टमक बेसिकली क्या होता है, उसकी लोकेशन क्या है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, ईच एंड एवरीथिंग जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर कोई बात, कोई चीज़ जो है आपको कंफ्यूज करी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको जो है उसमें आपकी कन्फ्यूजन को दूर करूँगा। और इसी तरह जो है आप कोई भी ऐसी बात, ऐसा कंसेप्ट जो आप समझना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका अपना चैनल है। अल्लाह हाफिज़।